नमस्कार। सवाल देश का मित्र रोहित रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज चुनाव का परचम भरा है कि जितने भी उनके घटक दल है उसके भी शीर्षस्थ नेता उपस्थित है। परचम भरने के बाद मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो 80 में से 80 सीट जीतने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोदी जी 80 में से 80 सीट जीतेंगे तो फिर कांग्रेस क्या जीतेगी, राहुल गांधी क्या जीतेंगे, अखिलेश यादव क्या जीतेंगे। तो आइए इसी टॉपिक को आज डिकोड करते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता है डॉक्टर अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव खुराना जी हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं और लॉयर हैं। और हमारे साथ विपक्ष से बैठे हुए हैं संजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उन्होंने प्रेस को बोला है कि हम 80 के 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो डॉक्टर अविरल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट है? क्योंकि अगर आप 80 से 80 सीटें जीत जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि राहुल गांधी भी हार जाएंगे और रायबरेली से, और अखिलेश भी हार जाएंगे कन्नौज से। ये मैं बताता हूं। देखिए, मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता हो, जो कह रहा है 80 में 80 जीत रहे हैं, वो इसी के आधार पर कह रहा है कि जो जनता की आवाज आ रही है, वोटर्स की आवाज आ रही है। हम वोटर की आवाज के आधार पर कह रहे हैं। अगर आप वोटर्स को झूठा साबित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन जो वोटर्स की आवाज है, ग्राउंड लेवल से आवाज आ रही है, वो यही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बार 400 पार जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीत रहा है। ठीक है संजय सिंह जी, जैसा कि अविरल जी बोल रहे हैं, वो मोदी जी के दावे को सही ठहरा रहे हैं। अगर मोदी जी का दावा सही हो, मोदी जी के दावे को नहीं, जनता के दावे को, जनता के आधार पर मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी की बात इसलिए आती है क्योंकि जनता कह रही है, इसलिए मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, मोदी जी कोई हवाई दावा नहीं करते हैं, मोदी जी ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बोलते हैं, मोदी जी जनता के फीडबैक के आधार पर बोलते हैं। ठीक है अविरल जी, आपने बोला, मैं तो मोदी जी का स्टेटमेंट आज दोहरा रहा हूँ। मेरे से जनता ने तो फोन करके बोला नहीं है, यूपी के 80 करोड़ जनता ने। तो आपके जनता के बिहार में मोदी जी ही तो बात कर रहे हैं। संजय सिंह जी, मोदी जी अगर 80 में 80 सीटें जीतेंगे, इसका मतलब हुआ कि अखिलेश यादव कन्नौज से हार जाएंगे और रायबरेली से राहुल गांधी हार जाएंगे। तो क्या आप इस बात से कन्विंस्ड हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं, सबसे पहले तो अविरल जी मुझे लगता है कि सीनियर लीडर नहीं है और जिम्मेदारी से बोल नहीं रहे हैं, और बीजेपी के भाजपा के अंधभक्त हैं और बीजेपी में अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप जहां तक सही बोल रहे हैं, आपका लॉजिक सही है कि अगर भाजपा 80 सीट जीत जाएगी, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी का लीडर ही हार जाएगा, समझ रहे हैं। कहने का मतलब तात्पर्य तो यही हुआ। ठीक है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, जहां तक मैं जाता, मेरा ओपिनियन है, भाजपा, मोदी जी जो दावे कर रहे हैं ना, मोदी जी अब यहां से जाने वाले हैं और भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा पूरे देश में से। ठीक है, आज मोदी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है और उसका रंग ढंग हमें देखने से लग गया है कि डीएम ने सीट छोड़ के खड़ा नहीं हुए। नॉमिनेशन जब फाइल करने गए मोदी जी, तो खुद मोदी जी ने प्रणाम किया और जिलाधिकारी खड़े तक नहीं हुए, उनका रिस्पेक्ट तक नहीं किया, क्योंकि डीएम के दिल में है, पूरे प्रशासन, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी भ्रष्ट नेता है। ठीक है, और भाजपा हर तरह के करप्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा के सर्वोत्तम प्रतिमान को जेल भेजा जा रहा है, ईडी का उपयोग किया जा रहा है। हर आदमी जान गए, केवल कुछ भाजपा के कार्यकर्ता गिने चुने जिनको लाज है भारतीय जनता पार्टी को जगह बनाने के लिए, वही बड़ी बड़ी दखली बजा रहे हैं, अपना राग अलाप रहे। ठीक है सर, मैं फिर आता हूँ दूसरे क्वेश्चन के साथ। अविरल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से मेरा आपसे छोटा सा सवाल है संजय जी, ये जो राहुल गांधी हारे थे उत्तर प्रदेश में अमेठी से, ये किस लिए हारे थे और किसने हराया था, याद है कुछ, या मेमोरी डिलीट हो गई? मुझे पता है, अमेठी की बताइए। बहुत अच्छा पूछा आपने अविरल जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। 2019 में राहुल गांधी जी थे, ठीक है, राहुल गांधी थे कि इस
नहीं गई थी तो उन्होंने कहा, लगाया, गाने बजते थे, साची कहे तोरे आंगन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, ठीक है। और वो तुलसी का रोल उन्होंने किया था, तुलसी का रोल टेलीविजन सीरियल में किया था। कौन सी सास कभी बहू थी, कौन सा सीरियल था। तो नई नई गई थी तो थोड़ा सा जनता को अट्रैक्शन, लुभावनापन आ गया था, ठीक है ना। भाभी बन के गई थी तो थोड़ा सा हो गया, ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। इंदिरा गांधी भी हार चुकी है, इंदिरा गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं होता। मोदी जी इंदिरा गांधी के नहीं हो जाएंगे, कभी नहीं हो जाएंगे। बढ़िया बात है, सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो। इस बार भी ऐसे ही हार जाएंगे, जैसे पहले हार गए थे, इस बार भी ऐसे ही हार जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं आप दोनों आदमी के पास आता हूँ। देखिए और भी प्रवक्ता लोगों को बोलना, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका राजनीतिक ज्ञान बहुत कम है। अविरल जी सुनिए, अविरल जी, राहुल गांधी जी इस बार नहीं हार जाएंगे। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। राहुल गांधी जी नहीं हार। मोदी जी का जो स्टेटमेंट है कि 80 में से 80 अमेठी से वायनाड क्यों भागे थे पिछली बार, ये तो बताइए। और अब वायनाड से रायबरेली। मैं आता हूँ फिर से अविरल जी, आपको पूरा समय मिलेगा। सत्यप्रकाश जी, क्या लग रहा है आपको? सवाल एक बार दोहराएंगे रोहित जी? मोदी जी ने जो चैलेंज फेंका एक तरीके से कि मैं 80 से 80 सीटें जीतने जा रहा हूं, आप कहां तक कन्विंस्ड है? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है। 3-4 दिन से प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में अपना कैंपेन कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि 100% सीट जीत जाएंगे यूपी में बीजेपी? देखिए रोहित जी, दो चीज मैं आपको बता दूं। एक, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी तो एकदम चरम पे थी और कांग्रेस के किसी नेता को नहीं लग रहा था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी। उसी प्रकार 2014 में कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार नहीं बना पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन सरकार बना ली उन्होंने। 2019 में भी यही चीज थी। और एक चीज और, इंडिया साइन का नारा भी आपको याद होगा। इंडिया साइन में भी अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात से वो कन्विंस थे कि सरकार उनकी बनेगी। 2024 में जहां तक बात रही कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार की अभी जनता में और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, हो सकता है कि 80 सीटें ना जीते, लेकिन इतना तो जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीती। ये तो पहले भी तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, अभी करंट में भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन तब भी अखिलेश यादव ने 5 सीट जीता था, तब भी सोनिया गांधी रायबरेली से जीती थी। देखिए, सोनिया रायबरेली गांधी परिवार का पारंपरिक सीट रहा। जहां तक रायबरेली की बात है, रायबरेली में जब भी सोनिया गांधी चुनाव जीती है या गांधी परिवार का जो भी सदस्य चुनाव जीता है, तो उसके जीत का मार्जिन आप देखेंगे तो 2 लाख से अधिक है। सोनिया गांधी खुद 3.5 लाख से अधिक मतों से जीती थी। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से चुनाव एक तरफा जीते। और एक बात में और, संजय सिंह जी ने एक बात कही कि आज जो वाराणसी के डीएम है वो नरेंद्र मोदी को देख के खड़े नहीं हुए। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रोटोकॉल है कि कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो चुनाव के दौरान, या कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब कुर्सी पे होता है और उसके सामने कोई वैसा व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हमें एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई काम करना है, तो वो खड़ा नहीं होता। ये बकायदा ये नियम है। तो ये खड़ा नहीं होने से नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की अगर कोई डिबेट में बात करे तो अपने आप में अच्छा नहीं लगता रोहित जी, की मतलब एक प्रिसाइडिंग, कभी जज खड़ा नहीं होता, चाहे उसके सामने प्रधानमंत्री जाए चाहे कोई जाए, वो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने गए थे, तो खड़ा होने का तो कोई बात ही नहीं। फिर आता हूँ बस। राजीव खुराना जी, आपका क्या ओपनिंग कमेंट है मोदी जी के? देखिए, जो बच्चा पहले पास हो चुका है, 3rd नंबर पे, 1st नंबर पे आया है, अगली क्लास में 1st नंबर पे, हम यूपी की बात कर रहे हैं, 80 सीटों की बात कर रहे हैं टोटल। तो ऑलरेडी कोई 0 से दावा तो कर नहीं रहे मोदी जी। आप ये देखिए कि उनके पास सबसे ज्यादा सीट है। अब तो वो सिर्फ 10 या 11 जो शॉर्ट थी उसको क्लेम कर रहे हैं। तो मोदी जी का दावा मेरे हिसाब से लगभग ठीक है, वो 80 लाख के लिए कर रहे हैं
लेकिन पिछले 2019 और 2014 में उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया है 80 सीटों के हिसाब से। तो इसीलिए मोदी जी के दावे में अगर किसी को शक है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसका व्यक्तिगत हो सकता है, मैं तो आम पब्लिक की तरफ। ठीक है संजय सिंह जी, एक सवाल बनता है कि लास्ट मिनट पे अखिलेश को कन्नौज जाना पड़ा, जबकि पहले कन्नौज का कोई प्रत्याशी और था, बल्कि उनके परिवार का ही प्रत्याशी था। तब भी उनको ये फीडबैक दिया गया कि अगर कन्नौज से अखिलेश यादव स्वयं नहीं लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे, वो अपने पारिवारिक सीट भी, और इस वजह से उनको अपने ही परिवार के लोगों को हटा के खुद कन्नौज से लड़ना पड़ा। अगर आपका इतना बुरा हाल है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी का स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है? देखिए मैं बताऊं, सबसे पहले तो मोदी जी से बड़ा झूठा इंसान मैं दुनिया में कोई नहीं जानता, ठीक है। अच्छा, मोदी जी से बड़ा झूठा कोई इंसान नहीं है। पिछली बार अपने आप को डिग्रेड करते थे मोदी जी, अपने आप को खुद अस्तर गिराया कि मैं चौकीदार हूं, आपके दरवाजे पे बैठा हुआ चौकीदार हूं, ठीक है। उन्होंने बोला मैं झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मी हूं, मैं आपके घर की सफाई करने वाला स्वच्छता कर्मी झाड़ू लगा रहे थे। पिछली बार इस तरह के भाषण देने करके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। अगर ऐसा स्टेटमेंट है बोला था भाई साहब, आप मैं आपको रिकॉर्ड सुना दूंगा टेलीविजन। मर्यादित शब्दों में रहो। नहीं तो आखिर में अपने शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, वो कहीं नहीं कहा था। ठीक है ठीक है, उन्होंने ये सब कहा था, उन्होंने झाड़ू भी लगाया। मोदी जी ने पिछले इलेक्शन में झाड़ू भी लगाया, गली गली में झाड़ू लगाया, अपने आप को चौकीदार बोला। भारत के प्रधानमंत्री गरिमा को एकदम से तार तार करके खंडन कर दिया। प्रधानमंत्री गरिमा चौकीदार झाड़ू लगाने वाली नहीं है। सुनिए, सफाई कर्मी की बात चलिए हम मान सकते हैं, चौकीदार की बात हम मान सकते हैं, लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किया उसके बाद वो बिल्कुल जायज नहीं था। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया जाएगा। आप इसको इनकाउंटर करिए। माइक मेरा हो गया, म्यूट हो गया। नहीं बोलिए। अब आ रहा है, आवाज आ रही, माइक म्यूट हो गया। हाँ जी, आवाज आ रही है, ठीक है। आ रही है। तो मैं बता दूं, ठीक है, इस बार मोदी जी यहां से जा रहे हैं। और अखिलेश जी की जो बात कर रहे हैं ना, अखिलेश जी पिछले विधानसभा चुनाव में ही बहुमत से जीते थे। बूथ कैप्चरिंग की गई, ईवीएम में मैनिपुलेशन किया गया, ईवीएम हैक की गई है, ईवीएम में मैनिपुलेशन करके वोट शिफ्ट किए जा रहे हैं। आपको कहां पता है? आपको कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब समझ रहे ना, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को घूस दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी घूस दे दे करके इंटरनेशनल भारतीय विश्व मानवाधिकार आयोग को अपने को सरवाइव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका था। अभी आपको अंदरूनी पता नहीं, आप लोग कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, जो आपने ईवीएम की बात की, वोट की बात की, कोई एविडेंस है आपके पास? कोई फैक्ट्स है आपके पास? फैक्ट्स मत बोलिए। आप कभी कोई चुनाव लड़े हैं? आप घूस देने का आरोप लगा रहे हो लाइव डिबेट में। मत बोलिए, बिल्कुल सही नहीं है। झूठ मत बोलिए। खाली इतना बताइए, हमें आप खाली इतना बताइए, अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं कि 2014 में 24 आप अपनी बात बताएं। 2014 में आपने घूस लेने का आरोप लगाया है, उसका कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, कोई आपके पास किसी न्यूज़पेपर की कटिंग या कोई क्लिपिंग है तो बताएं प्लीज। हकीकत ये न्यूज़पेपर में हिम्मत ही नहीं है, मीडिया बंधक बनी हुई है। पूरा का पूरा मीडिया जितना है सारा का सारा। अरे हकीकत आपके पास कहां से आई फिर? जब अखबार को पता नहीं चला, मीडिया को पता नहीं चला, पुलिस को इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चला, सरकार को पता नहीं चला, तो आपके पास ये बात कहां से पहुंची? इस बात को बताइए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी बलपूर्वक क्या है, किसी को नहीं पता है। अभी जल्दी से जल्दी। अरे इनके नेता को नहीं पता। ठीक है सत्यप्रकाश जी, पार्लियामेंट में सत्यप्रकाश जी अपने आवाज को अनम्यूट करिए। ठीक है, तो जो अभी बात हो रही है, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है यूपी में बीजेपी का बढ़ रहा है, अगर आप 2014 का चुनाव देखें और 2019 का चुनाव देखें तो 20% से ज्यादा मोदी जी का वोट बढ़ा था। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि वहां पे इतना स्कोप है कि 20% और बढ़ सके?
क्योंकि ऑलरेडी यूपी में 20% बढ़ेगा नहीं रोहित जी, भाजपा का समूल सफाया हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ। भाजपा पूरी तरह साफ हो जाएगी इस बार। ठीक है सर, एंटी इनकम्बेंसी लहर है। हाँ सत्यप्रकाश जी, जल्दी से। नहीं, देखिए, जिस प्रकार की अभी जो खबरें आ रही है और मीडिया में जो प्री पोल सर्वे हुई थी, उस सर्वे की अगर आप बात करें, उस सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त दिखाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 बात, अब जो आए हुए संजय सिंह जी, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो सुपड़ा साफ होने का मतलब होता है कि आप सत्ता में रहते हुए 50 सीट से नीचे आ जाए। और अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, अभी 2 दिन पहले खुद एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भारतीय जनता पार्टी की 235 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। मतलब वो मान रहे हैं 235, खुद कौन कह रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। उसी प्रकार जो ओवैसी है, 220 कहा था। नहीं, तो आप जब खुद ही 220 मान रहे हैं तो सुपड़ा कहां से साफ हो गया? आप ही बता दीजिए। ये तो अरविंद जी कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ऐसा थोड़ी अरविंद केजरीवाल जी मुझसे अच्छा सही जानते हैं, उनसे अच्छा मैं जानता हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनको पता है कि जो, अरे वो चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होता। हाँ, और राहुल गांधी जी ने कहा 180 सीटें पाएंगे। तो आपको राहुल से भी ज्यादा पता है संजय सिंह जी? मुझे राहुल गांधी जी से भी ज्यादा पता है। ओह, वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछता हूँ संजय सिंह जी, जज्बाती होके या जॉर्ज सोरोस वाले स्टाइल से या खान मार्केट गैंग बना के या विपक्षी बन के लेफ्ट लिबरल गैंग बना के 3600 गैंग है जो मोदी के खिलाफ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने विचार है। पर आपका जो कहना है, मैं उससे जो समझ रहा हूँ। अब आते हैं जो सवाल रोहित जी ने पूछा है। आप ये बताइए कि यूपी की बात चल रही है 80 सीटों में, आप ये बताइए कि बीजेपी के कौन कौन से लीडर हार रहे हैं। मैं नहीं पूछ रहा, आप सिर्फ ये बताइए बड़े लीडर कौन कौन से आ रहे हैं। अगर सुपड़ा साहब है तो आपके हिसाब से मोदी जी भी आ रहे हैं वाराणसी से, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आप ये मत पूछिए कि आप ये मत पूछिए कि बीजेपी के कौन कौन से लीडर हार रहे हैं, खाली ये पूछिए कि कौन जीत रहा है, क्योंकि हारने वाले 80 के नाम नहीं गिरा पाऊंगा। नहीं, आपने तो, मैं तो मेन पूछा, आपने तो ये इतना दावा कर दिया कि केजरीवाल को कुछ नहीं पता, मुझे पता है, राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, मुझे पता है। तो आज इतने ज्ञानी आए हुए हैं, तो मेरा ये प्रश्न मेरे मन में आया, मैं कहा इतने बड़े ज्ञानी आए हुए, इनसे पूछा जाए। तो बताइए ज्योतिषी अपना लगाइए ज्ञान कि कौन कौन सा बीजेपी का लीडर बड़ा हारेगा, ताकि हम 4 तारीख के बाद इस पे रोहित जी के चैनल पे बात कर सके। प्लीज बताएं, मैं नोट कर रहा हूँ। संजय सिंह जी, कौन कौन से हारेगा नहीं, हारने वाले बहुत है, जीतने वाले का मैं बता सकता हूं, जीतेगी बीजेपी। ठीक है, आप जीतने वाले भाजपा जनता पार्टी उत्तर, चलो बताएं। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं जीतने वालों का नाम बता दे रहा हूँ। जीतने वालों में कैसरगंज से जीतेंगे करण भूषण सिंह कैसरगंज की सीट क्लियर है, वो जीत जाएंगे। दूसरी सीट जीतने वाले में लखनऊ से राजनाथ सिंह जी जीत जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, मोदी जी खुद हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। संजय सिंह जी बोल रहे हैं कि मोदी जी का जमानत जब्त हो जाएगा, वो बनारस से हार जाएंगे, जब्त हो जाएगी। हाँ, अविरल जी क्या हुआ, आपकी भी बोलती बंद हो गई? जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आपकी आवाज मैं सवाल नहीं सुन पाया। सवाल ये है कि संजय सिंह जी बोल रहे हैं कि मोदी जी हार जाएंगे, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी का जमानत जब्त हो रहा है, यहाँ आपकी बोलती बंद हो गई है। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, राहुल गांधी की दोनों सीटों पर जमानत जब्त हो रही है, ये सबको नजर आ रहा है। दोनों सीटों पर राहुल बाबा की जमानत जब्त है, इस बात को लिखकर रख लीजिए संजय जी। अमेठी में तो नजारा दिख ही गया था। और क्या राहुल जी को जहां से चुनाव लड़ेंगे हर जगह वाकई में कराना है क्या? अब ये चाहते हैं तो हो जाएगी, जनता भी समझ रही है। इस देश का वोटर बहुत जागरूक है। 60 साल तक केवल भ्रष्टाचार इन्होंने किया,
60 साल तक केवल देश को लूटते रहे। जनता भी सब समझ रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब अविरल जी, आपको क्या लगता है कि कन्नौज जैसे सीट से जहां पे कितने सालों तक मुलायम सिंह यादव जीतते रहे, उनका पुश्तैनी सीट रहा है, वहां पे भी आप अभी हरा सिटिंग देंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? रोहित जी ये बताइए, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी कौन है? बताइए आप। कौन है? उनकी वाइफ है? नहीं, उनकी वाइफ मैनपुरी से सिटिंग एमपी है, अखिलेश जी के अखिलेश यादव जी की। भारतीय जनता पार्टी के, इस बात को याद रखिए कम से कम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी सबकी जमानत जब्त करवा रही है। इस बार सारी वोट भाजपा को आ रही है, ये सब जगह नजर आ रहा है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो। सैम पित्रोड़ा के स्टेटमेंट तो सुने ही होंगे, उधर मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट सुने होंगे, इमरान मसूद के पुराने स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। ये मोदी जी को नहीं बख्श रहे हैं, प्रधानमंत्री को नहीं बख्श रहे हैं, बोटी बोटी वाला बयान देते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में बोलते हैं, इंडी गठबंधन के लोग सेना पर सवाल खड़े करते हैं। ये सबको नजर आ रहा है। सेना पर सवाल कौन खड़े करता है? इंडी गठबंधन के लोग खड़े करते हैं, अरविंद केजरीवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है। केजरीवाल के स्टेटमेंट जिस प्रकार से आप मुझे बताइए कि कन्नौज में आप अखिलेश को हरा देंगे? नहीं, केवल हराएंगे नहीं, जमानत जब्त करा देंगे। संजय सिंह जी बोल रहे हैं कि अखिलेश का जमानत जब्त करा देंगे, आप बोल रहे हैं कि मोदी का जमानत जब्त करा देंगे। भाई आंसर तो कंफ्यूज हो गया। अब भाई सुनिए, अब उनका मुंह तो मैं पकड़ नहीं लूंगा। हेलो, हाँ बोलिए ना। अखिलेश जी कह रहे हैं, हम कौन सा आपका पकड़ रहे हैं? हमारे पीछे काहे पड़े हो? कोई, अब वो कहने कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे वोटों का, बहुत ज्यादा भारी वोट से जीतेंगे। बनेगा मतों का 3-4 लाख, 4 लाख, 4-4.5 लाख वोटों मार्केट से जीतेंगे अखिलेश यादव जी, और वाराणसी में जीतेंगे 3-4 लाख वोटों के मार्जिन से। समझ रहे हैं? ये आपका के शर्मा और अमेठी से किशोर शर्मा जी, के शर्मा जी बहुत रिकॉर्ड मार्जिन वोटों से जीतेंगे, स्मृति को हराएंगे। रोहित जी ठीक है सत्य प्रकाश जी, जल्दी से 30 सेकंड में फिर खुराना साहब। मैं संजय सिंह जी की बातों से मतलब बड़ा सरप्राइज हूँ कि पहली बात तो इन्होंने ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी को देख के, प्रधानमंत्री को देख के वाराणसी के डीएम खड़े नहीं हुए, और उसके बाद ये अनुमान लगा रहे हैं बैठे बैठे कि यहाँ से ये जीत जाएंगे, वहां से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो पहली बात तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखा कीजिए चुनाव की, कि चुनाव में क्या पावर होते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, और क्या रिसर्च करके बातें की जाती है। हम और आप टीवी में बैठ के ये बात नहीं कह सकते कि ये सुपड़ा साफ कर देगा, ये जीत जाएगा। जो अभी तक के ट्रेंड है वोटिंग के, इस वोटिंग के ट्रेंड को देखने के बाद आप इस बात को समझिए कि जिस प्रकार से बंगाल में पोलिंग हुई है, जिस प्रकार से कल JNK में पोलिंग हुई है, जिस प्रकार से साउथ में पोलिंग हो रही है, जिस प्रकार से बिहार में पोलिंग हो रही है, आप ये समझे कि वोटिंग परसेंटेज पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में कम रही, उसके बाद के चरण में मतदान का परसेंटेज बढ़ गया। तो मतदान का अगर परसेंटेज बढ़ रहा है, और बार बार चुनाव आयोग और सभी पार्टी के नेता आके कह रहे हैं, कांग्रेस के भी प्रमुख नेता कह रहे हैं, बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं, आप एज ए जर्नलिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि वोटिंग कीजिए, वोटिंग कीजिए। उसके बाद जिस प्रकार से वोटिंग की परसेंटेज बढ़ रही है, और पटना में जिस प्रकार की रैली हुई है मोदी जी की, और कल मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रैली हुई है झारखंड के बड़ी जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, इन दोनों रैली को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस भीड़ से ही अनुमान लगा लेंगे कि किसकी सरकार बने। एक तरफ झारखंड की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में खुद इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता नहीं आए, जो जिस ग्राउंड की कैपेसिटी 20,000 की थी, उस ग्राउंड में 1,500 की भी भीड़ नहीं है। पटना में आप देखें नरेंद्र मोदी जी की जो रोड शो हुई उसमें क्या थी, संजय सिंह की रिप्लाई कीजिए। जनता का मूड देख के भी समझ सकते हैं आप
ऐसे हम और आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते। और इस प्रकार संजय से सिंह जी, सत्यप्रकाश जी का रिप्लाई दीजिए। जहां मोदी जी की रैली में इतनी भीड़ आ रही है कि भीड़ मैनेज नहीं हो पा रहा है, और खड़गे साहब के रैली में तो कोई आ ही नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं तो मानना भाई, इन कह रहे हैं तो मैं इनका मुंह तो पकड़ नहीं लूंगा। इनकी आंखों का दोष है, इनको रैली भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष में जो भीड़ हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की रैली में जो भीड़ हो रही है, वो इनको दिखाई नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव जी के रैली में जो भीड़ हो रही है वो इनको दिखाई नहीं दे रही है। इनको सिर्फ दिखाई ही दे रही, इनकी आंखों में दोष है, इनको खाली मोदी जी की भीड़ दिखाई देती है। ठीक है सर, ठीक है। ये बिल्कुल बायस्ड है, बिल्कुल। फिर आता हूँ सर, गठबंधन में भीड़ तो है लेकिन स्टेज पे है, सामने नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं मेन बात आता हूँ। इस समय दो मेन लड़ रहे हैं, गठबंधन और बीजेपी गठबंधन। बेसिक फर्क क्या है? मुझे ना एक नीरज शायर होते थे, उनका एक याद आ गई मुझे लाइन। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर वॉइस अच्छी है, रफी के बारे में बोला था, अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, मतलब गीत अच्छे नहीं है, संगीत अच्छा नहीं है, तो वो गाना नहीं चलेगा, नहीं लोगों को पसंद आएगा। गठबंधन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बोले कुछ भी, इनके पास कंटेंट ही नहीं, बोलते क्या है, मोदी हरा देंगे, मोदी हरा। देश ऐसे नहीं चलता। लोग अगर इनको वोट तब देंगे जब ये बताएंगे कि हम देश ऐसे चलाएंगे। इनके पास पॉजिटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव खेल रहे हैं। इसीलिए इस बार ये खुद मोदी को जिता रहे हैं। मोदी जीत रहा है आसानी से, ये मेजोरिटी दिलवा रहे हैं ऐसी बातें करके। हम 4 जून को फिर मिलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कौन जीत रहा है। ठीक है, बिल्कुल, मैंने नोट कर लिया। अच्छा, आपकी 2 बातें मैंने। अच्छा, ये अविरल जी और ये सत्यप्रकाश जी 2 लोग ये है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले पूरी बात को सुन लेना फिर रिप्लाई करना। ठीक है, जिस दिन 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, स्वेरिंग इन लिया था 25 मई 2014 में, उस दिन भारत की जो करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या थी? वो थी, आपसे पूछूंगा आप बता नहीं पाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, मैं खुद बता देता हूं। एक यूएसडी, एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर इंडिया के 58 रुपीज के इक्विवेलेंट था। समझ रहे हैं? आज एक इंडियन करेंसी आज एक यूएसडी के बराबर है करीब 85 रुपीज। भारत की अर्थव्यवस्था तो खत्म कर दी मोदी जी ने। अगर मोदी जी इतने स्किल्ड थे, इतने विद्वान थे, इतने विश्व गुरु थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने ईमानदार थे, तो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट कैसे हो गई? आपको पता है भारत की मुद्रा की साख खत्म हो गई। मुझे जवाब देना। आप बताइए इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बताता हूँ इसका जवाब आप बताता हूँ, मैं ही बता रहा हूँ। आप अविरल जी को छोड़िए, मैं ही बताता हूँ। आप इकोनॉमी के बारे में, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, गठबंधन के लोग हर चीज के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं जानते कि वोट नहीं मिल रहे। मैं बताता हूँ आपको, इनको समझ होनी चाहिए इकोनॉमी की। वर्ल्ड इकोनॉमी डॉलर पे चल रही थी आज तक ट्रेडिशनल, अब गोल्ड पे चल रही है। आप बात को समझे। अब धीरे धीरे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं 1-2 इकोनॉमिस्ट के नाम सजा देता हूँ। डॉक्टर अंकित शाह को सुनिए कभी। जो इकोनॉमी डॉलर की चल रही है, इसीलिए अमेरिका नंबर 1 है। अब सारे लोग मिलके, इवन मोदी जी वगैरह मिलके, सब लोग एक एफर्ट कर रहे हैं गोल्ड इकोनॉमी बनाए। बेसिक जो करेंसी है पूरे वर्ल्ड में वो गोल्ड होनी चाहिए। अच्छा, वो डॉलर से पता कहाँ जा रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी पे, ई करेंसी पे। ये IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के में यूएसडी के अगेंस्ट में करेंसी की वैल्यू मापी जाती है। संजय सिंह जी, मैं 5 सेकंड और लूंगा, मैं बात खत्म करूंगा, उसके बाद आप बताइए। इकोनॉमी मैं भी जरा आपसे समझ लूं। जब आपकी डॉलर इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की डाउन हो रही है, ये लोग उसे गोल्ड इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें कंपेयर करना कोई समझदारी नहीं है, पहली बात। अभी गोल्ड, मैं देखो एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ संजय सिंह जी, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, इनका मैं जो आज का डिबेट है वो एवरग्रीन बना देता हूँ। 50 साल 100 साल बाद भी लोग देखे रोहित जी का तो याद करेंगे। आज तो हीरो हो जाएंगे रोहित जी, मैं आज डिबेट में आ गया हूँ तो। हाँ, तो इनका जल्दी से पुराना सब टाइम खत्म हो गया। मैं ये बात कह रहा हूँ कि गोल्ड की वैल्यू जैसे जैसे करेंसी पूरे वर्ल्ड की गोल्ड में कन्वर्ट होगी, गोल्ड बेसिक करेंसी बनेगी, गोल्ड इंडिया में 1 लाख रुपए तोला हो जाएगा।
ठीक है, अविरल जी आप कुछ जवाब देना चाहते हैं संजय सिंह को, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ जाऊंगा। देखिए संजय सिंह जी भूल जाते हैं बहुत जल्दी। संजय सिंह जी को याद करना चाहिए इमरजेंसी का दौर, उस समय क्या भारत की साख खराब नहीं हुई थी वैश्विक स्तर पर? इस बात को ये याद करें। अगर ये याद करना चाहते हैं तो घोटालों को याद करें, ये अलग घोटाले को याद कर ले, वो फोर्स घोटाले को याद कर ले, 2G को याद करें, कॉमनवेल्थ घोटाले को याद करें, क्यों नहीं उन घोटालों को याद करते हैं? धीरज साहू के कैश को याद कर ले, ज्यादा दूर नहीं जा रहा तो झारखंड वाले कैश को भी याद कर ले, कन्हैयालाल टेलर के विषय पर कुछ बोल दे, अगर बोलना चाहते हैं तो पालघर के विषय पर कुछ बोले जहां संतों की निर्मम हत्या की गई थी। ठीक है सर, ठीक है। अगर बोलना ही चाहते हैं तो कश्मीरी पंडितों के विषय पर बोल दे, ठीक है सर, सीतालाल टपलू जी के विषय, ठीक है। संजय सिंह जी आप अपना क्लोजिंग कमेंट गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड के विषय पर ये कुछ बोले, हेलीकॉप्टर घोटाला। 10 सेकंड में जल्दी से अपना क्लोजिंग कमेंट कीजिए, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा हो गया रिकॉर्डिंग। क्लोजिंग, अरे कोई नहीं, अब रोहित जी कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं, कोई ज्यादा हो जाएगा तो कोई मना थोड़ी करेगा। रोहित जी जहां तक इन्होंने घोटालों की बात करी कांग्रेस के, ठीक है, तो अब पता ये कांग्रेस की सरकार के बाद बीजेपी गवर्नमेंट बता रही है, अब बीजेपी के घोटाले, भारतीय जनता पार्टी के घोटालों का भंडाफोड़ तो तब होगा जब अगली सरकार आएगी ना, जब फिर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के घोटालों का भंडाफोड़ होगा। मोदी जी पकड़ के जेल जाएंगे, अमित शाह पकड़ के जेल जाएंगे, राजनाथ सिंह जी जेल जाएंगे, सब नेता भारतीय जनता पार्टी के जेल के ठूस जाएंगे। अभी सरकार बदलने तो दीजिए, घोटाला तब तो पता लगेगा। और दूसरी बात, कमेंट की बात नहीं, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए, जेल जाने की, जेल भेजने की धमकी आप कैसे दे सकते हैं? कोई आधार है क्या आपके पास? अभी अगली करके बताओ। अभी जब अगली जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा भारतीय जनता पार्टी सत्ता से, जब उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी तब ना, अभी तो आप कर रहे हैं कि वापस सत्ता में आ रही है। अभी तो अभी सत्ता में आपको जेल भेज रहा है। 30 सेकंड में राणा साहब जल्दी से। 35 सेकंड, 5 सेकंड में इनकी बात का जवाब। जो घोटाले हैं, चारा घोटाला, ये कांग्रेस के समय में ही एक्सपोज हुए थे, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं, ये खामखा मोदी को अरेस्ट करने के चक्कर में है। अब मैं फिर आपके टॉपिक पे आता हूँ। देखिए यूपी का जो ट्रेंड है, राम प्रतिष्ठा जो हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर जो खुला है, और जो ये सेंटिमेंट ये लोग नहीं समझ पा रहे कि ये एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, आस्था के केंद्र इतने हैं, ये इनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, होने जा रहा है। ये नहीं समझ पा रहे। ये बात वायनाड में कर रहे हो चलेगा, ये वहाँ हिंदुओं की वोट मंदिरों की बात मत करें, लेकिन यहाँ तो राम मंदिर बहुत बड़ा फैक्टर है जो इग्नोर बोल रहे हैं सब। ठीक है सर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मोदी जी का जो 80 में 80 सीट का जो दावा है वो कितना सही निकलता है और कितना गलत निकलता है, ये तो हम 4 जून को देख लेंगे। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अविरल जी आपने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या सिंह जी आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।